हेलो एवरीवन, आज हम लोग समान ज्ञान के वो प्रश्न देखेंगे जो 2024 में चल रहे एग्ज़ाम और होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न रिपीट किए गए प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। वो प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलते पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चंबल, स्वर्णरेखा, गोमती या सतलज। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, स्वर्णरेखा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिए स्वर्णरेखा के किनारे स्थित है जमशेदपुर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अलम सूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है मिहिर भोज, देवपाल, महिपाल या स्कंदगुप्त। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सी, महिपाल। अलम सूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिए महिपाल के शासनकाल में अलम सूदी भारत आया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सवाड़ा जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है ओडिशा, मिजोरम, मणिपुर या त्रिपुरा। सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ओडिशा। सवाड़ा जनजाति जो है वो ओडिशा राज्य में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, वरुण, शुक्र या मंगल। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी, मंगल। रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह है मंगल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में राजा के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है पुरोहित, युवराज, सूत या सेनानी। सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, युवराज। उत्तर वैदिक काल में राजा के उत्तराधिकारी को युवराज कहा जाता था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है सदानीरा, गोमती, सुवस्तु या विपाशा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, सदानीरा। गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा। एग्जाम में प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं हमेशा। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? ऑप्शन है 10 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर। सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है? तो याद रखिए 18 किलोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 6 माह। ठीक है, 6 माह के अंदर भरना पड़ता है राष्ट्रपति का रिक्त पद। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, असम या गुजरात। सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कर्नाटक। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न है, कांजिया झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गुजरात। सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गुजरात। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चेराब नृत्य कहाँ की नृत्य है? ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाते हैं। इसके जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए, मिजोरम। चेराब नृत्य कहाँ की नृत्य है? तो मिजोरम की है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राधा नगरी बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना। सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, तेलंगाना। राधा नगरी बांध कहाँ स्थित है? तो याद रखिए तेलंगाना में स्थित है राधा नगरी बांध।
अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है।